शिवलिंग के संबंध में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां इस संसार में, इस जगत में, भारतवर्ष में प्रचलित है। मैं आज आप लोगों के समक्ष शिवलिंग क्या चीज है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्या कारण है इसको पूजने का, क्या कारण है इसका रुद्राभिषेक करने का, जलाभिषेक करने का, दुग्धाभिषेक करने का, ये सब कुछ सही में इसका क्या प्रयोजन है शिवलिंग का, इसका अस्तित्व क्यों है, मैं इसके संबंध में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं आचार्य संदीप पुलस्ते, ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष शिवलिंग के विषय में रहस्यात्मक तथ्य जो कि वास्तविक हैं, जो कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, जो कि धार्मिक तथ्यों की भी पूर्ति करते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सक्षम हो जाएंगे कि कल को किसी भारतीय जो हमारे समाज में पिक्चरें बनती हैं, बॉलीवुड में जो मूवीज बनती हैं, या तरह तरह की किताबों में विभिन्न प्रकार के लेख निकलते हैं, अखबारों में लेख निकलते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हंसी का पात्र बनाते हैं शिवलिंग को। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संगम है, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, यहाँ वर्णन करना उचित नहीं समझता मैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि आप सब लोग सक्षम हो जाएंगे कि इस तरह के गलत भ्रांतियों को जो प्रचलित हैं शिवलिंग के संबंध में, इस तरह के जो गलत तथ्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और हम लोग निरुत्तर पाते हैं अपने आप को उसका जवाब देने के लिए, और अंत में हाँ में हाँ मिला देते हैं, अपनी गर्दन हिला देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, या बहस करने चलते हैं तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन सही तथ्य हम प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही तथ्य लोगों को बताने में सक्षम होंगे, आपको भी पता चलेगा, और आप लोग इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, कृपया कर अन्य लोगों तक भी इसको प्रसारित करें। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शिवलिंग को शिव से क्यों जोड़ा गया है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसका सबसे छोटा भाग सबसे पहले जो पता चला कि अणु होता है, लेकिन जब शोध हुए तो उसके बाद यह ज्ञात हुआ कि अणु को भी हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है वह भी त्रिगुणी होता है। आप सब लोग सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि 3 गुणों में आते हैं, रजस गुण, तमस गुण और सत्व गुण। तो इन तीनों गुणों को हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कनेक्ट किया, ये वही चीज है। और जब हम धार्मिक ग्रंथों पर आते हैं तो उसमें हम त्रिदेवों को पाते हैं, वहां त्रिदेवों का वर्णन किया गया है। इसी चीज को समझाने के लिए, प्रकृति को समझाने के लिए वहां 3 देवों का वर्णन किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल, उसको महेश से जोड़ा गया, अर्थात शिव से जोड़ा गया है। तमस गुण को इलेक्ट्रॉन से जोड़ा गया है, और इलेक्ट्रॉन को या तमस गुण को महेश अर्थात शिव से जोड़ा गया है। तो मैं समझता हूं ये आपको जो है कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि हम शिवलिंग को शिव से कैसे कनेक्ट किया गया है इसको। तो वैज्ञानिक स्वरूप भी यही है इसका कि एक्चुअल में जो शिवलिंग है वो भगवान शिव ना होके हम कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन है, वह तामसिक गुण है हमारा। अब उसको आप अगर धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह शिव का भी स्वरूप है, लेकिन है नहीं। अब शिवलिंग को पूजने का जो है क्या औचित्य है, क्या प्रयोजन है, शिवलिंग पे जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने का क्या औचित्य है, मैं आपको ये समझाऊंगा। अब मैं आपको एक दूसरी जो है
कहानी सुनाता हूँ, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। यह वह समय है जब श्री राम से मतलब यहाँ राम नाम से नहीं मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं यहाँ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, सिया के राम, उनकी बात कर रहा हूँ। जब सिया के राम, दशरथ के पुत्र राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब वो बहुत परेशान थे, क्योंकि रावण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था, बहुत प्रतापी त्रिलोकी था। अब रामचंद्र जी को बड़ा हेजिटेशन हो रहा था। कह तो वो किसी से नहीं सकते थे, लेकिन उनको हेजिटेशन हो रहा था लंका पर चढ़ाई करने में, और बड़े असमंजस की स्थिति में थे कि इतनी छोटी सी सेना, वानरों की सेना को लेके मैं कैसे इतने बड़े त्रिदेव को, इतने बड़े राक्षस को जो मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तब रामचंद्र जी को यूं तो कहा गया है कि आकाशवाणी हुई, या स्वयं शिव ने प्रकट होकर कहा, या विष्णु जी ने कहा स्वयं आके, लेकिन मैं उन चीजों पे चर्चा नहीं करता हूं। मैं आपको सीधा बताता हूं कि तब रामचंद्र जी ने एक पिंड नुमा, एक अंडा नुमा आकृति जो है उसको वहां के रेत से जो है निर्माण किया, और उसके ऊपर उन्होंने निरंतर कई दिनों तक जलाभिषेक किया उसका। अब वह अंडा नुमा आकृति क्या चीज थी? वह एक्चुअल में श्री राम ने उसको अपना औरा मंडल समझा, उस आकृति थी। औरा, जो हमारा औरा मंडल होता है, वो अंडा नुमा आकृति के अनुसार ही होता है। जैसा शिवलिंग का स्वरूप है, इसी तरह हमारे औरा मंडल का स्वरूप होता है, एक अंडा नुमा आकृति। तो एक्चुअल में रामचंद्र जी ने क्या किया? रामचंद्र जी ने उस अंडानुमा आकृति को अपना औरा मंडल समझकर बनाया और उसके ऊपर जलाभिषेक किया। उससे क्या फायदा हुआ कि रामचंद्र जी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, उनके औरा में वृद्धि हुई, उनके जो भीतर तामसिक गुण आ गए थे, जिससे वे अनिर्णय की स्थिति में थे या हेजिटेशन हो रहा था उनको, तो वो सारी चीजें दूर हुई, उनका औरा में वृद्धि हुई, और वो जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। तुरंत इसके बाद चल पड़े। अब मैं आपको जो है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना एक्चुअली चाह रहा हूं इस कहानी के माध्यम से, और ये त्रिगुण और 3 पार्टिकल्स और 3 देव के माध्यम से कनेक्ट करके इनको आपस में, कि एक्चुअल में जो हम शिवलिंग मंदिरों में जो बने हुए हैं, जो अंडानुमा आकृति मंदिर में बनी हुई होती है, वह कुछ नहीं है, वह केवल हमारा औरा मंडल है। अब हमने उसको भगवान शिव से जोड़ दिया है, वो भी कोई गलत चीज नहीं है, जोड़ सकते हैं, क्योंकि आस्था है। आप आस्था के भाई भटके हुए लोगों को इस कलयुग में आस्था की तरफ कैसे डाइवर्ट करेंगे? वो ईश्वर के नाम से डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर उन्हें कहें कि जी ये तो जो है आपके तामसिक गुण है, तो कहेगा जी ये क्या हो, चाहे हम कहें उसको कि तो आपका इलेक्ट्रॉन, आपका जो बॉडी का पार्ट है, जो है प्रकृति का पार्ट है, तो उसको जो है कोई नहीं समझेगा, है ना। तो उसको जो है समझाने के लिए एक भटके हुए व्यक्ति को, जिसको कृपा की जरूरत है, जो बहुत परेशान है, उसको ईश्वर चाहिए, उसको ईश्वरत्व चाहिए, उसको ईश्वर की कृपा चाहिए, तो उसको समझाने के लिए उसको जो है भगवान शिव का नाम देके कनेक्ट किया गया है। तो अगर हम हम अगर जो है मंदिर में जाके उस अंडानुमा आकृति को, जो कि एक्चुअल में हमारा औरा मंडल है, उस पे ऊपर अगर जलाभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, शहद का अभिषेक करते हैं, पंचामृत का, दही का अभिषेक करते हैं, खीर का अभिषेक करते हैं, फलों का अभिषेक करते हैं, तो वो क्या गलत है? क्या वो नाली में जा रहा है? क्या वो वेस्ट जा रहा है? नहीं। हम उसका अभिषेक जब इन वस्तुओं से करते हैं, तो एक्चुअल में हम अपने तामसिक गुणों को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, और हम अपने औरा मंडल में वृद्धि कर रहे होते हैं। इससे हमको शक्ति प्राप्त होती है, हमें नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती हैं। हालांकि मैं एक औरा मंडल के ऊपर एक आपको अलग से वीडियो दूंगा, उसमें आपको कंप्लीट रूप से समझाऊंगा कि औरा क्या चीज होती है, औरा मंडल क्या होता है, और इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। तो अंडानुकार जो आकृति है, उसके नीचे के भाग को हम निर्मली या जलहरी कहते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन यह है कि जो हमने जल अंडानुकार आकृति यानी अपने औरा मंडल के ऊपर डाला है, जो अभिषेक जिस भी चीज से किया है, वह इकट्ठा होके उधर उधर ना बिखरे।
वह उसको एक दिशा दी जाती है उसके द्वारा जलहरी के, और उसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा में बाहर निकाला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक नाली सी बनी रहती है, तो उस नाली के जरिए उस पानी को जो है बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एक दिशा दे दी जाती है। जो अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है तो मोस्टली नॉर्थ की तरफ रखते हैं, लेकिन जो है सही तरीके से मापा नहीं जाता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ के बीच में कहीं आ जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा ईश्वर की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट दिशा आप देखोगे तो एक तरह से जो है ब्लेसिंग्स की, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड की दिशा है, और यह आपके जो है आप अगर नॉर्थ की तरफ चलोगे तो आप देखोगे कि न्यू अपॉर्चुनिटीज की दिशा है, धन की दिशा है, और आपकी हेल्थ और फिटनेस की दिशा है, और इतना ही नहीं अट्रैक्शन की भी दिशा है। और आप देखोगे कि यह दिशा, दोनों दिशाएं जो है जल तत्व को जो है सपोर्ट करती है। तो इसलिए जो है उस जल को एकत्र करके, क्योंकि बहुत ऊर्जा होती है उस जल में, और उस ऊर्जा को एक सही दिशा देना बड़ा आवश्यक होता है, ताकि वो इधर उधर फैले नहीं, एक जगह से एकत्र होके एक नियत मार्ग से वो निकल जाए। अब जो उसको दिशा जहां दी जाती है वो वही दिशा है वास्तु के अनुसार जो जल तत्व को सपोर्ट करती है। तो अब भविष्य में यदि कोई आपसे पूछता है, आपसे कहता है, आपका मजाक उड़ाता है कि भाई ये तो आप जो है वेस्ट कर रहे हो दूध को, ये तो किसी गरीब को पिला दो, आप कह दो कि भाई गरीब को तो मैं पिला दूंगा, यहाँ 1 लीटर चढ़ा रहा हूँ, आधा लीटर चढ़ा रहा हूँ, इसको मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये नाली में नहीं जा रहा है, एक्चुअल में मेरे तामसिक गुणों को न्यूट्रलाइज कर रहा है, मेरे ऑरा में वृद्धि कर रहा है, इससे मुझे ये सुख प्राप्त होंगे, मानसिक स्वास्थ्य मेरे को प्राप्त होगा। ठीक है, और आप उसको भी समझा सकते हैं जो आपको हंसी का पात्र समझ रहा है कि भैया मैं जिसको मुझे पिलाना है, जिसको खिलाना है, वो मैं खिला पिला दूंगा, मैं सक्षम हूँ और अपनी क्षमता के अनुसार वो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इस काम को भी, ये भी करना मेरे लिए अनिवार्य है और मैं इसको भी करूंगा। आपकी इच्छा आप करते हो करो, नहीं है इच्छा आपकी मत करो। तो मैं समझता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शिवलिंग के वास्तविक स्वरूप को, उसके उद्देश्य को समझाने में सफल रहा हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रहने दें, इसको प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को जो है इसको शेयर फॉरवर्ड करें जितनों को आप जानते हैं, ताकि वह लोग शिवलिंग के वास्तविक स्वरूप को, इसके उद्देश्यों को जान सकें, और जो नेगेटिव लोग हैं उनको इसका माकूल जवाब दे सकें, ताकि आगे से भविष्य में कोई हमारे ऊपर हंसी ना उड़ाए, हमारे शिवलिंग का हंसी का पात्र ना समझे। इसी के साथ मैं आचार्य संदीप पुलस्ते आप सब लोगों से विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।